ईसाई सूफियों में एक सबसे बड़ा नाम टर्टुलियन। आपका वचन है कि जब इस धरती पर बेअंत तर्क दिए जाते हैं कि परमात्मा नहीं है, उस अदृश्य को मनुष्य की कल्पना कह देने के हजारों कारण हैं इंसान के पास। जब पूरी तरह से यह बात मान्य हो चुकी कि ईश्वर में विश्वास सिर्फ पागल ही कर सकते हैं, जब सब तरफ से उसके ना होने के सबूत हों और फिर भी मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि जिस दिन ईश्वर को साबित कर देने के तर्क बन जाएंगे, उस दिन शायद ईश्वर का अस्तित्व में मुझे विश्वास नहीं होगा। जिसको एक अदना सा इंसान अपने छोटे से दिमाग की छोटी सी तर्कों से साबित कर दे, जिसे इंसान के तर्क की जरूरत हो और जिसे इंसान का दिमाग समझ सके, वो परमात्मा निश्चित नहीं है। जब सब तरफ से प्रमाण उसके न होने के, जब सब तरह से यह सिद्ध किया जा सकता है कि वो नहीं है, क्योंकि जब तर्क देने वाले ये तर्क सामने खड़े करते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो जिनको ईश्वर में आस्था है, विश्वास है, उनके कदम बहुत जल्दी डगमगा जाते। और तर्कों के उत्तर में या तो वो क्रोधित हो जाते हैं, या वो श्राप देते हैं, या वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, या उस तर्क देने वाले इंसान से ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वर के ना होने के तर्क दिए जाते हैं, तो ईश्वर के विश्वासियों को मुश्किल हो जाता है उन तर्कों का सामना करना। टर्टुलियन का ये कथन है, that which can be proved is definitely not God. जिसे साबित कर सके इंसान, वो परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा आदमी की सोच समझ के दायरे से बहुत बहुत परे है। तो निश्चित हम लोग तर्कों से कभी उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। Why do I believe? I believe because God cannot be proved, and that is the reason I believe. जिसे देखा नहीं, जिसे छुआ नहीं, जिसे देखा जा सकता नहीं, जिसे छुआ जा सकता नहीं, उस रहस्यमयी अस्तित्व के प्रति आस्था हो, उस रहस्यमयी अस्तित्व को समझने की चेष्टा करे, जबकि सारे शास्त्र बार बार यह कह रहे हैं कि उसको समझा नहीं जा सकता। देखिए, एक नास्तिक भी कहता है कि समझ में आता थोड़ी है परमात्मा, और एक परम आस्तिक भी कहता है समझ थोड़ी आता है परमात्मा। पर दोनों के कथन में बड़ा फर्क है। एक नास्तिक जब कहता है कि आदमी की समझ में आया कभी परमात्मा, तो उसमें नेगेशन, उसमें निंदा है। लेकिन जब एक ब्रह्मवेत्ता यह बात कहता है कि क्या समझ आ सका परमात्मा, तो उसमें उसकी विधायकता है, उसकी पॉजिटिविटी है, उसकी मुस्कुराहट है, उसका आश्चर्य है, उसका अचंभा है, उसका विस्मय है, जिसे जाना नहीं जा सकता है, उसके लिए कभी दावा भी नहीं किया जा सकता है।
और जिसके बारे में दावा किया जाएगा, याद रखना वो चीज आपसे हमेशा छोटी हो जाएगी। जब तक हम किसी वस्तु से अनभिज्ञ होते हैं, as long as we are ignorant about a thing, the thing is bigger than us. But the day we know what it is, then that thing is smaller than us. अणु और अणुओं की शक्ति को इंसान ने समझ लिया। आज वो अणु की शक्ति को, जो इतनी बड़ी शक्ति है कि एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 4 लाख से अधिक लोग जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में मरे थे। एक विस्फोट, अणु का सिर्फ एक विस्फोट, बस एक विस्फोट, 2 सेकंड से भी कम समय लगा इस विस्फोट को होने में, और 4 लाख से अधिक इंसान मर गए। और आज तक उस वक्त जो जापानी लोग जिंदा थे, उस एरिया में थे, आज भी उनके यहाँ जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो बच गए, जिनको सिर्फ रेडिएशन इतनी खतरनाक सीमा तक नहीं झेलनी पड़ी कि वो मर जाते, उस रेडिएशन के शिकार हुए लोग आज भी, उनके घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, डिफॉर्मिटीज। अणुबम, कितना समय लगा। आइंस्टाइन ने बहुत अफसोस जाहिर किया था कि वो जिम्मेदार है अणु की खोज करने के लिए, और उसने बहुत दुख में भर के ये बात कही कि अगर मुझको मालूम होता कि मेरी इस खोज का इस तरह दुरुपयोग होगा, कि मेरी इस खोज को लोगों की मृत्यु का, और वो भी एक साथ 1-2 नहीं, लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मेरी खोज होगा, मैं कभी खोज नहीं करता। अणु की शक्ति बहुत बड़ी है, पर इंसान ने उसको समझ लिया। आज अणु की शक्ति उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में। जब यह कहा जाता है कि मैं परमात्मा को समझ लूं, तो हमारी समझ ये चाहती है कि जिसको हमने अपने घेरे में ले लिया, फिर वो तुम्हारे नियंत्रण में भी हो जाएगा। बहुत बार इंसान भगवान को इसलिए नहीं समझना चाहता है कि क्या सच में परमात्मा है, या उसकी कोई पीड़ा है जिस पीड़ा को वो दूर करना चाहता है। वो परमात्मा को सिर्फ इसलिए ही समझना चाहता है कि जिस शक्ति से ये इतना बड़ा संसार हुआ है, अगर उस शक्ति को मैं अपने बस में कर लूं तो पता नहीं क्या कुछ बना लूं, कि शरीर से अमर हो जाऊं। परमात्मा अमर है तो मैं भी अमर हो जाऊं। परमात्मा सब धन्य धान्य को रचनहार है, और अगर वह उस परमात्मा की मुझे समझ आ जाए तो मैं धनी हो जाऊं, मैं दूसरों पर शासन कर सकूं। अहंकार से भरा हुआ हर आदमी अपने आप को ईश्वर ही समझता है, ईश्वर जैसा ही दिखाना चाहता है, अपनी ताकत, अपनी शक्ति के बलबूते से दूसरों को भयभीत करके रखना चाहता है। और टर्टुलियन ने बिल्कुल सत्य कहा, सही कहा, जिसको समझा जा सके वो परमात्मा नहीं, और चूंकि उसको समझा नहीं जा सकता है, इसी कारण मेरा ईश्वर में विश्वास। बड़ा इलॉजिकल तर्क, बहुत इलॉजिकल। आस्तिक और नास्तिक बैठे हों तो दोनों इस मुद्दे पर अगर झगड़ पड़े कि है परमात्मा या नहीं है परमात्मा, तो याद रखना हमेशा नास्तिक की जीत होती है, आस्तिक की कभी नहीं होती। नास्तिक कहेगा इतनी बाढ़, इतने बीमार लोग, कैंसर, एड्स, जन्म से ही ऐसी ऐसी टर्मिनल डिजीजेस के साथ बच्चे क्यों पैदा हो रहे, भगवान को दिखाई नहीं पड़ता। देश के देश गरीब हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, भगवान को दिखाई नहीं। अगर भगवान होता तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होती, गलतियां नहीं होती। जब भूचाल आते हैं, अर्थक्वेक्स, फ्लड, ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जिनके अभी तक इलाज इंसान ढूंढ नहीं पाया,
जब मृत्यु होती है तो नास्तिकों के पास और भी अधिक एम्युनिशन इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो वार करते हैं सो कॉल्ड बिलीवर्स के ऊपर, तथाकथित ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के ऊपर। और हमेशा विश्वासियों की हार होती है और तर्क देने वालों की विजय होती है, क्योंकि तर्क देने वाले के पास जो एविडेंस हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो इस जगत के हैं, जो सामने घट रही घटनाएं हैं वो उसके बारे में बात करेगा। और आस्तिक सिर्फ एक विश्वास, खाली एक विश्वास, उसके बलबूते पर कैसे विजय पाएगा। इसलिए अक्सर आस्तिक नास्तिकों से दूर रहना पसंद करते हैं, उनकी संगत में बैठना उनको बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत कष्टदायक, बहुत पीड़ादायक होता है, वो दूर रहना पसंद करेंगे। और हैरत की बात यह है कि ईसा जानबूझकर ऐसे ही लोगों के बीच में उठते बैठते थे। यहूदी धर्म गुरुओं को ईसा पर एक बहुत बड़ा एतराज ये भी था कि ये जुआरियों, शराबियों के साथ बैठता है। न केवल बैठता है, उनके साथ रोटी भी खाता है। न केवल रोटी खाता है, क्योंकि इस देश के हिस्से में वाइन पीना उतना ही स्वाभाविक और नेचुरल है जितना भारत में नींबू पानी या छाछ पीना, उतना ही नॉर्मल है। धर्मगुरु कहते थे कि ये कैसा मसीहा है, ये कैसा मसीहा है जो शराबियों के साथ बैठता है, उनके साथ रोटी खाता है, जुआरियों के पास बैठता है, विषयालयों में जाकर के बैठता है। और ईसा को कभी घबराहट नहीं हुई, वो कभी भागे नहीं कि वो धार्मिक लोगों के ग्रुप में ही हमेशा बैठे रहते हो, ना, ऐसा नहीं। ईसा को ढूंढना हो, मिलना हो, कहाँ मिलेंगे? किसी जुआ घर में मिलेंगे। और वहाँ उनके साथ बैठ करके वो अपनी सहज स्फूर्त भाषा से छोटी छोटी कहानियाँ, पैराबल्स कहते हुए और अपने चुंबकीय व्यक्तित्व के बलबूते पर, अपने अनुभव और अपने सत्य के निश्चय के कारण इन जुआरियों को, शराबियों को, वेश्याघरों में बैठे इंसानों को प्रेम और सत्य के पथ पर ले आते थे। और वो हमेशा ये बोलते थे, जिनको ये विश्वास है कि परमात्मा नहीं है, ऐसे इंसानों के दिल में अगर मैं ईश्वर के लिए आस्था और विश्वास को जगाऊं तो यह मेरी फतह होती है, यह मेरी विजय होती। जब संसार में इतना दुख घटित हो रहा हो और जब ये कहा जाए कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो सब जगह में मौजूद है, तो नास्तिक के लिए बड़ा सहज है ये तर्क उठाना कि अगर वो आनंद स्वरूप है तो आनंद हम महसूस तो कहीं भी नहीं करते। दिन चढ़ता है, सूर्य उदय होता है, हम देखते हैं, रात आती है, हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। अगर रब सब जगह पे है तो उसके होने का कुछ तो एहसास हो, हमें तो कोई एहसास नहीं, तो ये बात झूठ है। पर जैसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना हो तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया देखना हो तो वह आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, लेबोरेटरी की जरूरत होगी। सही माइक्रोस्कोप के साथ आप उन जीवों को देख सकते हैं जो जीव आपके ही शरीर में पल रहे थे और आपको उनके होने का कुछ भी पता नहीं था। हमारे पेट में, हमारे गले में, हमारे सारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होता है। जब ये गुड बैक्टीरिया कमजोर हो जाए
तो बाहर हवा में, खाने में, दूध में, इन चीज़ों में जो दूसरा बैक्टीरिया है वो जब शरीर में जाता है तो अंदर युद्ध चलता है। वो अच्छे बैक्टीरिया को मार भगाता है और बुरे बैक्टीरिया जो हैं वो अंदर घर बना लेते हैं, यहीं से रोग पैदा होते हैं। जब आप एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक भीतर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, बुरे बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब आपके शरीर में कैसा बैक्टीरिया है, आपने यूरिन टेस्ट को दिया, आपने स्टूल टेस्ट दिया, रिपोर्ट आती है, आपको कुछ समझ नहीं लगती कि रिपोर्ट क्या है। आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और कहता है ये तो ई कोलाई है। अब आप क्या समझेंगे ई कोलाई क्या है? कोई नहीं, आप दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। अब ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया है जो जल्दी किया मरता नहीं, वो पुश्ते दर पुश्ते अंदर ही चलती रहती उसकी। कई दफे 20-20 वर्षों तक आदमी के शरीर में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया बना रहता है, आदमी को पता भी नहीं चलता है, भीतर भीतर वो बीमार करता रहता है, पेट अपसेट, दुनिया जहान की इन्फेक्शंस और बहुत सी तकलीफें चलती रहती हैं। आइडेंटिफाई करना भी कई दफे मुश्किल हो जाता है, राइट डायग्नोसिस नहीं हो पाता। अब आप अगर पेशेंट से पूछें जिसकी रिपोर्ट में ई कोलाई आया है और उससे पूछा जाए भाई तूने ई कोलाई देखा कभी? पहले तो वो ये ही नहीं जानता है कि क्या होता है। फिर आप अगर उसको लेबोरेटरी में ले जाएं और कहें या माइक्रोस्कोप में देखो और ये देखो ये जो दिख रहा है, अब उसमें भी पहचान करने की अकल, उसकी भी एक ज्ञान है, उसकी भी एक ट्रेनिंग है। आप एक अनजान आदमी को बैठा भी दो माइक्रोस्कोप के साथ तो वो देख के भी नहीं समझ पाएगा कि क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, उसका मरना कैसे होता है, वो पलता कैसे है, उसकी रिप्रोडक्शन का पीरियड कितना होता है, आप कुछ नहीं जान पाएंगे। पर आप ये नहीं कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते नहीं हैं। देखने के लिए यंत्र है, वो यंत्र जब तक नहीं थे तब तक नहीं पता चलता था। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके होने पर आप शंका भी नहीं करते। आवाज, जिस आवाज को तुम अभी सुन रहे हो, ये आवाज कभी देखी है? शब्द को, ध्वनि को कभी देखा है? पर सुना है। कान है इसलिए सुना। सुगंधी दुर्गंधी को देखा कभी नहीं है, पर आप कभी शंका नहीं करते, सुगंध नहीं होती, दुर्गंध नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास नाक है और आप नाक से सूंघ पाते हैं। इसी तरह परमात्मा भी है, और उसके होने का सबूत, उसके होने का पता किसको लगेगा? जिसके पास वो राइट इंस्ट्रूमेंट है टू नो। जिसके पास वो सही साधन नहीं है वो नहीं जान पाएगा।